हाय गाइस, वेलकम बैक टू आर। तो भाई अभी हमारे पास यामाहा की दो बाइक्स हैं यहाँ पे, सेम सेगमेंट की है और प्राइस भी है वो भी लगभग में क्लोज जा चुका है। तो ये है न्यूली लॉन्च यामाहा FZS हाइब्रिड वाली मॉडल और ये है यामाहा की FZX। यामाहा FZS जो हाइब्रिड है उसके अंदर में आपको सिर्फ यही वाली वेरिएंट देखने के लिए मिलती है और इसके साथ एक और कलर ऑप्शन आपको मिल जाता है। बट FZX के साथ आप अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे वेरिएंट्स मिल जाते हैं। जैसे कि इसकी जो टॉप मॉडल आती है ना वो क्रोम कलर के अंदर में आती है। यहाँ पे टोटल जो टैंक वैंक वगैरह है वो सब आपको क्रोम के अंदर में दिखता है। वेरिएंट इसके अलावा और भी इसके अंदर में 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं और ये जो है एक मिड मॉडल है यहाँ पे FZX की। तो अगर इनके प्राइस की बात करी जाए तो अभी के टाइम पे FZS हाइब्रिड कॉस्ट कर रही है 1.70 लाख अप्रोक्स में ऑन रोड छपरा बिहार के अंदर में। और इसकी टॉप वेरिएंट कॉस्ट कर रही है अभी के टाइम पे 1.65 लाख के अप्रोक्स में ऑन रोड छपरा बिहार के अंदर में। तो मोटा मोटा तौर पे इनके बीच में ना सिर्फ आपको 5000 का जो प्राइस गैप है वो दिख जाता है। तो ये जो बाइक है एक नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है, इसलिए इसका जो नाम है हाइब्रिड मॉडल कर दिया गया है। आगे मैं आपको बताऊँगा कैसे ये वर्क करता है और इससे जो है इस गाड़ी की माइलेज है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और भी इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐड करे गए हैं। इस वजह से इसकी जो प्राइस है थोड़ी सी बढ़ चुकी है नॉर्मल आप FZS से कंपेयर करते हो इसकी प्राइस। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बाइक आपको चूज करनी चाहिए अगर आपका बजट जो है 1.70 लाख के अप्रोक्स में है। तो सबसे पहले इनकी लुक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ से आप इनकी टोटल लुक चेकआउट कर सकते हो। ये जो FZX है यहाँ पे इसकी जो लुक्स है ना आपको सामने से कुछ रेट्रो टाइप का दिखेगा, जैसे रॉयल एनफील्ड की बाइक्स आती हैं मैक्सिमम उस तरीके की यहाँ पे टोटल इसकी लुक दी गई है और थोड़ी सी डिफरेंट है। और वहीं पे FZS जो हाइब्रिड है वो आपको टिपिकल स्पोर्ट कम्यूटर का जो लुक है ना FZS वाली वैसी ही आपको सामने से इसकी लुक देखने के लिए मिलती है। और दोनों ही बाइक के ऊपर में डार्क क्रोम के अंदर में यहाँ पे बैजिंग हो रखी है, जैसे कि यहाँ पे FZX की बैजिंग हो रखी है और यहाँ पे आपको FZS की बैजिंग दी जाएगी डार्क क्रोम के अंदर में। FZX के अंदर में आता है भाई यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प बाई फंक्शनल आता है, अपर और डीपर एक ही के अंदर में इंटीग्रेटेड आता है। और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड LED इसका मेन हेडलाइट दिया गया है। यहाँ पे अपर और डीपर जो है वो आपको अलग अलग पार्ट में दिखते हैं और यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आपको शेप में इसका DRS देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे आपको पूरा राउंड तरीके में इसकी DRS सेक्शन देखने के लिए मिलती है। बाकी दोनों के अंदर में यहाँ पे आपको LED लाइट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बट हाइब्रिड के अंदर में जो यहाँ पे इंडिकेटर आपको मिलेगा फ्रंट वाला वो आपको यहाँ पे कुछ काउल इंटीग्रेटेड आपको मिलता है यहाँ पे। और एक और चीज़ इसके अंदर में ऐड ऑन है वो है इसकी हजार्ड लाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक स्विच दी गई है हजार्ड लाइट की और दोनों ही के अंदर में ही यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक फॉक्स मिलते हैं सामने के अंदर में। बट FZX के अंदर में जो इसका टेलीस्कोपिक फॉक्स है वो आपको यहाँ पे कवर्ड है। तो ये जो है एक सेफ्टी पर्पज़ से ज़्यादा बढ़िया है। बट इससे के वजह से इसकी जो लुक है ना वो थोड़ी सी रेट्रो टाइप की और ज़्यादा दिखे, इस वजह से यहाँ पे कवर कर दिया गया है इसकी सस्पेंशन। यहाँ पे आप देख सकते हो मेटल का पार्ट यूज करा गया है और ये भी जो फेंडर है इसका वो भी मेटल का ही पार्ट है। यहाँ पे आप सुन सकते हो इसकी आवाज़। और इसकी जो काउल है इंजन की वो भी आपको मेटल के अंदर में मिलती है, यहाँ पे ये भी मेटल है। तो इस बाइक के अंदर में ना ज़्यादातर मेटल का ही यूज करा गया है और ये बाइक जो है एक स्पोर्ट कम्यूटर के कैटेगरी में फॉल करती है। तो इस वजह से इसका जो पार्ट्स है मटेरियल है टोटल बाइक की पैनल वगैरह की वो सारे आपको फाइबर के अंदर मिलते हैं, प्लास्टिक बिल्ड मिलते हैं। सीटिंग की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको 8 से 10 mm की सीटिंग हाइट मिलती है FZX के अंदर में। और पैटर्न आप चेकआउट करो, यहाँ पे भी आपको रेट्रो का पूरा टच देखने के लिए मिलता है। इसके ऊपर में यहाँ पे अलग से पैटर्न बनाए गए हैं इसके पूरे सीट के ऊपर में। और इसकी जो सीटिंग की लेंथ है ना भाई थोड़ी सी कम है। और हाइब्रिड की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 790 mm की सीटिंग हाइट मिलती है। तो अगर आपका हाइट जो है कम है ना तो इस बाइक के ऊपर में थोड़ा सा आपको टिपटो करने में दिक्कत होगी। बट हाइब्रिड के ऊपर में आप आराम से बैठ सकते हो। और इसकी जो सीटिंग है ना काफ़ी एक स्पोर्टी वाला लुक देती है। हालांकि ये भी जो है सिंगल सीट में ही आती है। यहाँ पे आपको ग्रैबरस दिख जाते हैं राउंड शेप में और यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार के रॉड टाइप का आपको ग्रैबरस देखने की मिलता है इस बाइक के ऊपर में। तो भाई ऐसे मैंने जितना भी आपको कंपैरिजन दिखाया ना साइड बाय साइड तो वैसे आपको देखने में ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। बट जैसे आप इन दोनों बाइक्स के ऊपर में बैठे हो ना पर्सनली तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। पहले तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बहुत सिंपल सी इसकी जो टैंक है काफ़ी सीट से फ्लैट लगती है। बट यहाँ पे आप देखोगे
तो इसकी जो टैंक है काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ के आती है सीट से। तो यहाँ पे आपको स्पोर्टी एक जो है ना बल्कि वाला, काफ़ी बल्कि वाला लुक देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी एवरेज चीज़ की यहाँ पे स्विचेज हैं, हैंडल बार है, बट यहाँ पे आप देखो काफ़ी प्रीमियम से इसके हैंडल बार यूज करे गए हैं। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पोर्टी लगती है ऐसे फील करने में। और जब आप इस बाइक को राइड करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आपको फील देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको TFT कंसोल मिल जाता है। इसके अंदर में बहुत सारे फीचर भाई ऐड करे गए हैं। इतने ज़्यादा फीचर जो है आपको बड़ी बड़ी यामाहा के बाइक्स में भी आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आप स्विच की क्वालिटी देखो, यहाँ पे 4 बटन ऐड करे गए हैं इस टोटल मीटर कंसोल को टॉगल करने के लिए। और यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड सेल्फ स्टार्टर रहता है। और यही जो ऑप्शन है शायद हाइब्रिड वाला यहाँ पे स्विच दी गई है, जो कि आपको फ्यूल सेविंग में काम आती है। ऑटोमेटिक इंजन स्टार्ट ऑफ वाला बटन है। और यहाँ पे आप देखो तो काफ़ी चीप सी इसकी यहाँ पे इसकी सेल्फ स्टार्टर, किल स्विच वो सारी दी गई है। और यहाँ पे जो मीटर कंसोल है वो आपको निगेटिव डिस्प्ले आती है इस बाइक के अंदर में, बट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है वो इस बाइक के अंदर में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बट फीचर इसके उतना आपको इस बाइक के अंदर में नहीं मिलते हैं। TCS यहाँ पे भी आपको मिल जाता है और ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, नेविगेशन आप देख सकते हो और वेदर आप देख सकते हो। तो ये जो है भाई काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। और टैंक की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको 13 लीटर की टैंक मिलती है और इस बाइक के अंदर में आपको सिर्फ 10 लीटर की टैंक मिलती है। तो यहाँ पे आपको माइलेज जो है वो तो ज़्यादा मिलती ही है, बट यहाँ पे जो टैंक है वो भी कैपेसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इसके में। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है राइडिंग रेंज मिल जाती है बाइक के ऊपर में। बाकी यहाँ से आप दोनों बाइक्स का बैकलाइट चेकआउट कर सकते हो, रियर सेक्शन कैसी दिखती है। अगेन यहाँ पे टोटली रेट्रो लुक दिया गया है और यहाँ पे आपको एक स्पोर्टी लुक दी गई है। करिए अगर इनके इंजन की, तो इंजन आपको दोनों ही बाइक्स के अंदर में सेम ही देखने के लिए मिलती है। वही 149 सीसी की सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल्ड वाली इंजन देखने के लिए मिलती है, जिसकी जो पावर आउटपुट है वही आपको 12.2 bhp और 13.3 नैनोमीटर का टॉर्क मिलता है। और यहाँ पे आपको दोनों ही बाइक्स के अंदर में टॉप स्पीड लगभग 110 km/h की मिलती है। बट इसके अंदर में एक जो टेक्नोलॉजी ऐड करी गई ना माइल्ड हाइब्रिड वाली, वो यहाँ पे सेल्फ स्टार्टर इसकी यहाँ से हटा करके यहाँ पे कुछ इंटीग्रेट करी गई है। और ये जो है भाई ये कोई प्लग इन हाइब्रिड नहीं है, यहाँ पे एक लेड एसिड बैटरी का यूज करा गया है, कोई अलग से बैटरी नहीं है। और वो जो है जैसे बाइक्स आप स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साइलेंटली बाइक स्टार्ट होती है। और जैसे कि आपको ट्रैफिक में रुकना हो या फिर इनिशियल थोड़ा सा बूस्ट चाहिए, तो उस केस में ये जो बाइक है इसकी हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी वो काम करती है, किक इन करती है। और बस वहीं पे आपको इसकी जो फ़ायदा है वो देखने को मिलती है। तो अगर इनके माइलेज की बात करी जाए तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी फ्यूल सेविंग में ज़्यादा हेल्प करती है इस बाइक को। तो यहाँ पे आपको लगभग 60 kmpl का आपको माइलेज देखने के लिए मिलता है और FZX के अंदर में आपको लगभग 50 kmpl का माइलेज देखने के लिए मिलता है। बात करिए अगर इनके टायर्स एंड व्हील्स की, तो टायर्स एंड व्हील्स का जो सेक्शन है वो आपको सेम ही देखने के लिए मिलती है। 17 इंच का दोनों ही के अंदर में आपको इसका अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट टायर आपको दोनों ही बाइक्स के अंदर में 100/80 की मिलती है और रियर टायर यहाँ पे आपको 140/60 की मिलती है। यहाँ पे भी आपको 140/60 की टायर सेक्शन देखने की मिलती है, बट पैटर्न जो है वहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है थोड़ा सा ऑफ रोडर टाइप का यहाँ पे इसके ग्रुप्स देखने के लिए मिलते हैं और यहाँ पे थोड़े से आपको स्पोर्टी टाइप के इसके ग्रुप्स देखने के लिए मिलते हैं। दोनों के अंदर में आपको MRF के टायर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, रेब चेस वाले। और डिस्क की जो साइज़ है वो आपको सेम ही देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आपको 282 mm की फ्रंट डिस्क देखने के लिए मिलती है और दोनों ही बाइक्स के अंदर में आपको सिंगल चैनल एबीएस का ऑप्शन मिलता है। पिछले डिस्क का साइज़ जो है वो आपको 230 mm की मिलती है दोनों ही बाइक्स के ऊपर में। और ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको दोनों के अंदर में सेम ही मिलती है, लगभग में 165 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है दोनों ही बाइक्स के अंदर में। और यहाँ पे आपको दोनों ही बाइक्स के अंदर में डबल स्टैंड का फीचर मिल जाता है और दोनों ही बाइक्स के अंदर में आपको फ्रंट सस्पेंशन सेम ही देखने को मिलती है, जो कि नॉन एडजस्टेबल आती है। बट रियर में दोनों के अंदर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन आ जाता है, जो कि 7 स्टेप एडजस्टेबल है, उसे आप एडजस्ट कर सकते हो अपने राइड एंड कंफर्ट के अनुसार। फाइनली इनके कंक्लूजन की बात करी जाए कि कौन सी बाइक आपको ख़रीदनी चाहिए, तो भाई देखो पैसे के हिसाब से तो आपको परफॉर्मेंस दोनों के अंदर में ही नहीं मिलते हैं। सिर्फ 12 bhp की पावर मिलती है और टॉप स्पीड लगभग में 110 km/h की मिलती है दोनों ही बाइक्स के अंदर में। बट अगर आप इनके बीच में कंपेयर करते हो तो 5000 एक्स्ट्रा के बदले में ना यहाँ पर आपको टोटल जो बाइक है होल पैकेज मिल जाती है। यहाँ पे
आपको एडवांस के मीटर कंसोल मिलते हैं। यहाँ पे आपको एडवांस इसकी टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिसके अंदर में आपको माइलेज एंड एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साइलेंटली स्टार्ट होती है ये बाइक। तो अगर आपको किसी सर्टेन प्लेस पे डेली अप डाउन करना हो ना, तो उस केस में ये बाइक जो है परफेक्ट बैठती है भाई। यहाँ पे आपको माइलेज जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर मिल जाती है इस बाइक से। और ये जो है थोड़ी सी भाई यहाँ पे इसके जो लुक्स हैं वो भी मॉडर्न मिलते हैं, थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक यहाँ पे इसकी लुक्स मिल जाती है, बोरिंग लुक्स नहीं मिलते हैं। और ये भी भाई थोड़ी सी जो है अपनी कैटेगरी के अंदर में आउट स्टैंड करती है, बट यहाँ पे एवरेज से इसके लुक्स देखने के लिए मिलते हैं। सारे जो चीज़ें हैं ना बहुत ही बेसिक सी मिलती है। इसके अंदर में थोड़े से आपको एडवांस फीचर मिल जाते हैं, थोड़े से एडवांस लुक मिल जाते हैं। और आपकी हाइट भी कम हो तो उस केस में भी आपको यही बाइक खरीदनी चाहिए, FZS हाइब्रिड। दैट्स ऑल फॉर द डे। बाकी मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी आपकी कौन सी पिक है, आप कौन सा बाइक चूज करते हो इस कैटेगरी के अंदर में, इन दोनों बाइक्स के बीच में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।